स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित भाग 1, ठीक है ना। दक्षता अभ्यास 6 रेखीय समीकरण, ठीक है ना। इसका भाग 1 पढ़ेंगे, इसमें कुछ सवाल पढ़ेंगे, कुछ भाग 2 में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है इसकी वजह से। तो इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ उसको देखेंगे। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला हमारा इसमें मान दिया हुआ जो चीज़ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला दिया हुआ इतना, तो इसको ऊपर में हम लोग गुणा कर सकते हैं, मतलब x बट्टे में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे +5 दिया हुआ तो वो उधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर जाएगा 6 माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा 5। अब इसको हम लोग एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1, मतलब x और बट्टे में हो जाएगा 3 और इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 1, और इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे मतलब कितना हो जाएगा हमारा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए दूसरा वाला जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 0.6 दिया हुआ, माइनस करना है हमारा 1.6 से, तो हम लोग इसको देखिए ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए इसको पहले घटा लेते हैं, तो इसमें से अगर 1.2 में x में से अगर घटाते हैं हम लोग, एक मिनट यहाँ पे x दिया हुआ है कि नहीं, एक मिनट हमको मैच करा लेने दीजिए, देख लेने दीजिए। नहीं, x सिर्फ और सिर्फ इसके साथ दिया है तो इसको घटाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ये दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा -1.2x, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ते हैं तो 3 पॉइंट यहाँ पर जाएगा 6, और इक्वल में माइनस का 3 है, माइनस का 3 रखिए, ये उधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब 1 पॉइंट यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 2x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -3 और 3 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 6, मतलब यहाँ पर जाएगा 6 पॉइंट यहाँ पर जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस काट सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस कट जाएगा, मतलब x इक्वल टू जो निकल करके आएगा आपके सामने वो हो जाएगा हमारा 6.6 बाई, ये गुणा भाग हो जाएगा मतलब 1.2, ठीक है। अब ये पॉइंट सेम स्थान पे है तो हम लोग काट सकते हैं इसको, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। अब पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है, ये 12 ये 66 है ऐसा समझ लेंगे। यहाँ पे 6 से कटाएंगे 6 दूनी के 12, और 6 से कटाएंगे तो यहाँ पे 6 से कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब ये जो बन करके आया 11 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, और इसको कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 सही 1 बट्टे में हो जाएगा हमारा 2। देखिए 5 दूनी 10 11 बट्टे में 2 आ गया, तो ये जो बन करके आया यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी हुआ खत्म। अब आते हैं हम लोग इसे सी पे। सी दिया हुआ हमारा कि 3x और बट्टे में हो जाएगा 7 - 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x बाई 7। यहाँ पे देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3x बट्टे में हो जाएगा 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x बाई यहाँ पे हो जाएगा 7, और बाई इसके भी 1 ले लेंगे, इसके भी बाई 1 ले लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना है, दोनों का एलसीएम लेने के बाद 7, और इक्वल है तो इक्वल लगा सकते हैं, और इसके बीच में क्या हो जाएगा हमारा 7, दोनों का एलसीएम। इसका 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, क्योंकि एक बार में जाएगा तो 7 बार में जाएगा, 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, और 7 बजे 35 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 21 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x। अब ये 7 और 7 दोनों इक्वल नीचे है तो हम लोग कटा सकते हैं, हमने बताया था ऐसा, तो कटा कर लेंगे। यहाँ पे जाएगा 3x माइनस यहाँ पे जाएगा हमारा 35 इक्वल टू यहाँ पर 21 माइनस यहाँ पे जाएगा x, ये इस साइड आ जाएगा, मतलब 3x और यहाँ प्लस यहाँ पे जाएगा x, और ये माइनस यहाँ पे 35 रहेगा, इक्वल यहाँ पे जाएगा 21, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4, मतलब 4x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 35, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21, दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 35 और प्लस यहाँ पे 21, मतलब 4x इक्वल टू जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 56, और इसको 4 से मतलब गुणा है तो इधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 56 बटे में हो जाएगा हमारा 4, 4 से कटाएंगे 4 एकम 4, और 4 चौके 16, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो होगी 4, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14, और यही इसका क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए नेक्स्ट जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा इतना, और इसमें इक्वल है, ये इक्वल यहाँ पे नहीं हट पाया तो हम इधर लिख दिए, ठीक है ना, नीचे में आप थोड़ा सा यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। देखिए 3 में 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे जाएगा 15, डायरेक्टली कर रहे हैं 15x, और 3 में 7 का गुणा करेंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस, और 7 3 कितना हो जाएगा हमारा 21, और प्लस 2 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18x, और 2 में अगर 11 का गुणा करते हैं, ये 11 है, ठीक है, 2 में 11 का गुणा करते हैं तो 2 में 11 गुणा करेंगे, 11 दूना के 22 माइनस का 22। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा क्या वो 11 है कि नहीं, अगर 11 होगा तभी लिखिएगा, ठीक है ना। एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं, हाँ 11 ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11। अब दूसरा
जो सवाल दिया हुआ है वो जो इसके इक्वल में दिया हुआ है, ठीक है ना, इक्वल में दिया हुआ है 4, तो 4 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4/32, यहाँ पर हो जाएगा 32, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 32x और 4 7 कितना हो जाएगा हमारा 28, यहाँ पर हो जाएगा 28 माइनस का, और माइनस का 5 है तो माइनस का 5 ही रहेगा वो, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको हम लोग इसमें 18 दिया है, यहाँ पे दिया 15, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33x, ठीक है। ये 21 है और ये 21 है, दोनों को 21 है और 22 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 43, क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ ही जाएगा, और इक्वल, अब देखिए 32 है तो यहाँ पे 32 लिख लीजिए 32x, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर 28 में 5 जोड़ते हैं तो 28 5 33 होता है, माइनस के यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 33, ये हो जाएगा 33। अब देखिए ये इस साइड भेजते हैं, मतलब 33x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32x इक्वल टू, या फिर माइनस रखिए 43 भी, उसके बाद रखिए माइनस का 33, ठीक है। अब इसको एक बार उधर करिए, तो इनमें से दोनों को घटा लेंगे पहले, तो 33 में से 32 जाएगा, x बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, इसलिए x ही बचेगा। इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, उसको उधर भेजेंगे, मतलब माइनस 33 है और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 43। अब 43 में से 33 घटाएंगे क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, इसलिए चिन्ह प्लस का ही रहेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 10। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटा दिया जाता है तो शेषफल 18 आ जाता है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यक्स है। माना वह संख्या क्या हो जा रही है, यक्स है। अब यक्स के 5 गुने में से, ठीक है ना, 5 गुने से, यक्स के 5 गुने मतलब कि 5 गुणे यक्स में से अगर हम लोग क्या करते हैं कि 3 गुने को, मतलब कि यहाँ पे माइनस घटा लेते हैं, कितने को 3 गुने को, 3x को घटा लेते हैं तो क्या होता है 18, तो ये हो जाएगा 18। देखिए प्रश्न के अनुसार था, सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ लॉजिक विशेष नहीं है। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 5 गुने मतलब 5x, आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिएगा x का 5 गुना 5x, और यहाँ पे लिखेंगे x का 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना, यहाँ पर हो जाएगा 3x, दोनों का अंतर, ठीक है ना। अब ऐसे लिख सकते हैं दोनों का अंतर, ये हटा दीजिएगा तब थोड़ी देर के लिए, देख लीजिएगा दोनों का अंतर, दोनों का यहाँ पर हो जाएगा अंतर, ठीक है ना, अंतर कितना हो जाता है 18। अब दोनों का अंतर कर लीजिए, 5x माइनस यहाँ पे जाएगा हमारा 3x, वही डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे थे, इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है 18। अब इन दोनों घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2x इक्वल टू यहाँ पर 18 हो जाएगा, ये गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू, ये देखिए x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 18 और बट्टे में हो जाएगा 2, दोनों कटा लेंगे कितना हो जाएगा 9, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे 9, वह संख्या क्या हो जाएगी 9 है, जिसमें मतलब हम लोग 5 से गुना करेंगे और फिर 3 गुना करेंगे और दोनों को घटाएंगे तो हमारा 18 निकल के आएगा। और नहीं विश्वास है करके देखिए, 5 9 45 और 5 और 9 3 27, 45 में 27 घटाएंगे बच के आएगा हमारा 18, और ये आंसर सही है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल आपका दिया हुआ है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना, उनके अंतर का 6 गुना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, एक क्रमागत, ठीक है ना, क्रमागत, ठीक है ना, एक क्रमागत विषम संख्या हम लोग क्या मान सकते हैं इसको, विषम संख्या यक्स है, ठीक है ना। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या विषम संख्या, ऐसा लिखिएगा विषम संख्या क्या हो जाएगा हमारा x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 है, ये दोनों हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी। अब दोनों का योग लिखेंगे, दोनों संख्याओं का योग कर लेंगे तो x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 2, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2x और प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 2, ये दोनों को जोड़े हैं, ठीक है ना, x जुड़ के 2x हो जाएगा और x था तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का योग। दोनों का अंतर, अब ठीक लिखे हैं, दोनों का यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंतर, दोनों का अंतर मतलब एक को घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 2x, मतलब 2x कभी भी बड़ी में से घटाएंगे तो 2 x प्लस 2 और माइनस को x करेंगे तो x घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2, कितना आ जा रहा है 2 है। अब बोल रहा है कि इसका जो अंतर है, ठीक ना, बोला है कि उसके योगफल और अंतर का 6 गुना है, ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार हम लोग कर सकते हैं इसको, प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, प्रश्न
अनुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, ये योगफल है। और इसके जस्ट इक्वल में कर लेंगे हम लोग इसका अंतर, 2 आया है तो 2 कर लेंगे। लेकिन अंतर का 6 गुना है, मतलब 6 का गुणा अगर इसमें कर लेंगे तो दोनों इक्वल होगा। हमने बताया था कि इक्वल करने के लिए गुणा करके इक्वल कर लेते हैं, तो हम इसमें 6 का गुणा करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल जब हो गए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। अब ये उधर जाके घट जाएगा, मतलब 2x इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 12 माइनस 2, मतलब 2x इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 10, और ये गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर 10 बट्टे में हो जाएगा 2 इक्वल टू कट करके निकल के आ जाएगा 5, मतलब x की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5, मतलब वह जो विषम संख्या होगी वो 5 होगी। वह कौन सी संख्या होगी? 5 होगी। और दूसरी जो विषम संख्या होगी वो 5 में 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 7, मतलब वह दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी 7। एक इसमें रखेंगे तो 5 और एक में 5 और 2 मिला के 7, मतलब दूसरी संख्या हो जाएगी 7। अब चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक बाग में कुछ फूल चुनता है, ठीक ना, और इनमें से फूलों को 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान को और 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को, तथा शेष एक फूल अपनी क्या करता है कि पत्नी को भेंट देता है, ठीक है ना। भेंट देता है या भेंट करता है, ठीक है ना, सॉरी भेंट करता है। तो उसको कितने फूल चुने थे? अब ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लेंगे कुल फूल चुना था बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक ना, को माना उसने, मतलब कुल उसके पास कुल फूल थे बराबर, माना उसके पास, ठीक ना, या फिर कुल फूल थे बराबर, उसको माना उसके पास, स्टेटमेंट सही होना चाहिए, उसके पास या उसने कुल x फूल चुने थे, लिख देते हैं माना उसके पास कुल x फूल थे, ठीक ना, कुल x फूल थे, ठीक है ना। आप जैसे स्टेटमेंट बना के लिखना चाहते हैं लिखिएगा, बस अच्छा लगना चाहिए स्टेटमेंट लिखते समय, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। माली को भेंट किया बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माली को भेंट किया बराबर, माली को क्या किया? भेंट किया, मतलब दिया, ठीक है ना। भेंट किया बराबर, किया फूल बराबर यहाँ पे x था उसके पास और उसका 1/2 भाग कर दिया, मतलब इसका 1/2 भाग करने का मतलब 2 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इतने फूल, ये हो जाएगा इतना, बस इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए माली के बाद फूलदान को, ठीक है ना, फूल यहाँ पे हो जाएगा दान को, दान के लिए उसने कितना दिया? फूल दिया बराबर, यहाँ पे जाएगा फूल बराबर, उसने यहाँ पे फूलदान के लिए 1/4, मतलब x बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 4 है, x बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। फूलदान के लिए x बट्टे में 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है सवाल में, एक बार सवाल फिर से मिला लीजिएगा, x बट्टे में 4 होना चाहिए, 4 ही है, ठीक है ना। किताब में एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब समझ गया, यहाँ तक आ गया आपका। अब लिखेंगे पुत्र को दिया बराबर, फूलदान के बाद कितना दिया? पुत्र को, ठीक है ना, पुत्र को दिया बराबर 1/6, ठीक है ना, पुत्र को दिया, यहाँ पे लिखेंगे पुत्र को दिया बराबर x का कितना 6 भाग, मतलब x बट्टे में 6, ठीक है ना। अब पुत्री को कितना दिया? पुत्री को दिया बराबर, यहाँ पे पुत्री को फूल दिया बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, x बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 18, पुत्री को कितना दिया? x बट्टे में 18, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x बट्टे में 18 भाग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी लिखना होगा, पत्नी को भी एक फूल दिया हो उसने तो पत्नी का भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पत्नी को दिया बराबर, पत्नी को फूल दिया बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पत्नी को एक फूल दिया वहाँ पे, ठीक ना, पुत्री को, और शेष एक फूल अपनी पत्नी को दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात भूलिएगा मत। पत्नी को फूल दिया बराबर, बहुत फूल बांट रही है, फूल दिया बराबर, यहाँ पे हो जाएगा दिया बराबर एक फूल, ठीक है ना, एक। अब क्या करते हैं हम लोग कि प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार अब क्या होगा कि यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार उसने फूल किसको दिए? x पूरा टोटल था उसके पास माइनस उसने कितना पहले दिया? पहले उसने x बट्टे में 2 दे दिया, फिर यहाँ पे x बट्टे में कितना दे दिया? 4 दे दिया, फिर प्लस का कर देंगे, x बट्टे में हो जाएगा 6 और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा? हमारा x बट्टे में हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा x बट्टे में हो जाएगा हमारा 18, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, इतना दे दिया और शेष मतलब कि फूल पत्नी को दिया हुआ है ना, तो पत्नी का जो फूल दिया हुआ वो इक्वल में कर लेंगे क्योंकि वो
वो एक ही है अकेले में, तो वो अकेले में है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक उसको अकेला में इधर से इक्वल कर सकते हैं कि एक है, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरे में से इसको घटाएंगे तो एक बचा हुआ था, तो एक बचा हुआ पत्नी को दिया है। एक समझ में नहीं आ रहा कैसे, सोच रहे होंगे एक जोड़ देते हैं, लेकिन अब बात समझिएगा, जोड़ देंगे तो गड़बड़ होगा। एक बात समझिए, ये एक फूल जो है उसका, वो इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो एक ही बचा था ना, तो ये एक बच गया। समझ गए बात को, ये उसके पास पूरा फूल यक्ष था, ठीक है ना। उसने ये दिया अपने, पहले बात माली को दिया, फिर फूलदान को दिया, फिर पुत्र को दिया, फिर पुत्री को दिया। ये सब देने के बाद, ये पूरे में से देने के बाद, ये घटाने के बाद एक ही ना बचा था जो अपने पत्नी को दिया, तो एक इक्वल में कर लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसका एलसीएम लेके सिंपली कर लेंगे, तो यक्स इधर अब कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स माइनस, इसको कोष्टक में कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स, यहाँ पे दोनों सबका 18 का, 6 का, 4 का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 का। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 36। एलसीएम कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 36 जब एलसीएम हो जाएगा, इक्वल में भाई एक रखिएगा, ये बात भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे कितने हजार में जाएगा 18x, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 18x प्लस, यहाँ पे 4 से कटाएंगे 9 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस, इसमें अगर 6 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 6x प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे, 18 9 27 और 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 और 2 35x, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35x बट्टे में हो जाएगा हमारा 36 इक्वल टू का 1, और यहाँ पे एलसीएम लेके 1 करेंगे, इसको भी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 36x, ठीक है ना। इसको करेंगे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1। इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करने के बाद जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा हमारा कितना x, क्योंकि 36 से 35 जाएगा 1x हो जाएगा, इक्वल टू इसका 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36। मतलब उसके पास टोटल फूलों की संख्या कितनी थी 36। ये निकल कर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल हुआ हमारा चौथा खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 5वें सवाल पर, कि राबिया और यहाँ पे एबिया दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें एबिया लिखा हुआ है, रूबिया दिया हुआ है, कहीं कहीं रूबिया लिखा है, कहीं कहीं एबिया लिखा हुआ है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है राबिया और एबिया की आयु 2 वर्षों का अंतर है, मतलब 2 वर्षों का अंतर मतलब कि एक 2 वर्ष की होगी तो एक 4 वर्ष की होगी, तो मतलब 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अगर एक 6 की होगी तो एक 8 की होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, या तो एक 10 की होगी तो एक 8 की होगी, ताकि 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। तो इस तरीके से ये होगा 2 वर्ष का अंतर, ठीक है ना। यदि राबिया की उम्र एबिया की उम्र से दोगुने में 6 वर्ष कम है, ठीक है ना, दोगुने से 6 वर्ष कम है, तो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना दोनों में 2 वर्ष का उम्र का है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना यहाँ पे हो जाएगा एबिया की उम्र, ठीक है ना, एबिया की उम्र, ठीक है ना, एबी की उम्र यहाँ पे हो जाएगा उम्र x वर्ष, उम्र यहाँ पे हो जाएगा x वर्ष। ध्यान से समझिएगा, एबी की उम्र x वर्ष है, तो जाहिर सी बात है उसका 2 वर्ष ज़्यादा होगा, क्योंकि एक का 2 वर्ष ज़्यादा होगा, किसी का भी मानेंगे तो एक 2 वर्ष ज़्यादा ही होना है। तो यहाँ पे क्लियरली तो किसी का बताया नहीं है, दोनों का 2 वर्ष अंतर है, तो अभी तो इतना ही लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे क्या चीज़ हम लोग कि राबिया का, ठीक है ना, राबिया का उम्र, ठीक है ना, या राबिया की उम्र बराबर उम्र इक्वल टू यहाँ पे x और प्लस 2 वर्ष, ठीक है ना। एक का 2 वर्ष ज़्यादा होगा, क्योंकि अंतर 2 है, तो हमने बताया था कि एक का 8 होगा तो एक का 2 ज़्यादा होगा 10, एक का 4 होगा तो एक ज़्यादा हो जाएगा 6, एक का 6 होगा तो 2 ज़्यादा होगा 8, मतलब इस तरीके से ये अंतर हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, इसके प्रश्न कैसे कह रहा है उसके अनुसार कर लेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रश्नानुसार में क्या करना है वो देखिए, ये हो जाएगा एबिया की उम्र कितना हमारा x कर लीजिए, ये हो जाता है हमारा क्या चीज राबिया की उम्र, तो राबिया की उम्र कितना हो जाएगा x और प्लस क्या हमारा 2 है तो 2 कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या करना है कि एक में बोल रहा है कि एबिया की उम्र, ठीक है ना, एबिया की उम्र जो माने हैं हम लोग, ठीक ना, एबी की उम्र बोल रहे हैं, एबिया हम बोल दे रहे हैं, एबी की उम्र 2 गुने से, ठीक ना, एबी की जो उम्र है वो 2 गुने से 6 अधिक है, सॉरी 6 कम है, तो 2 गुने से इसमें से 6 घटा लेते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा।
2 गुने से 6 कम है तो दोनों का आयु इतना हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2x और इधर कर लेंगे इसको तो यहाँ पे -x और इक्वल यहाँ पे या प्लस माइनस लिख दीजिए 6 इक्वल यहाँ पे जाएगा 2, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 2 में से x को घटाएंगे तो x हो जाएगा और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 8। तो ए बी की उम्र जो आ गई वो हो जाएगी 8 वर्ष। तो ए बी की उम्र कितना हो जाएगी 8 वर्ष। तो हमारा राबिया की उम्र कितना हो जाएगी 8 में 2 जोड़ देंगे 10 वर्ष। तो लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी की उम्र कितनी हो जाएगी हमारी 8 वर्ष। यहाँ पे लिख लीजिएगा ए बी की उम्र 8 वर्ष और यहाँ पे राबी की उम्र कितना हो जाएगी ए बी की उम्र यहाँ पे लिख लीजिए कि उम्र 8 वर्ष, ठीक ना। तो राबी की उम्र, ठीक ना, राबिया की उम्र इक्वल टू यहाँ पर जाएगा x और प्लस यहाँ पर 2, मतलब कि यहाँ पर जाएगा 8 और प्लस यहाँ पर जाएगा 2 इक्वल टू 10 वर्ष। दोनों का उम्र निकालना था, आप 8 और 10 वर्ष दोनों का निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से 5वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 6ठे सवाल पर। 6ठा सवाल हमारा दिया हुआ कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना होती है, ठीक ना। 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाती है तो दोनों की वर्तमान आयु कितना होगी। मान लेंगे कि माना पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक ना, माना पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है ना, वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी हमारी, पिता की वर्तमान जैसा जैसा बोला वैसे लिख देंगे। वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 4 गुनी है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4x वर्ष, ठीक है ना। ये अगर x वर्ष का है तो ये 4 गुने x, मतलब कि 4 गुना होगा मतलब 4x, ठीक है ना, वर्ष का हो गया। 6 वर्ष बाद, ठीक है ना, पश्चात बोला है तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है ना, पुत्र की पहले लिख लीजिएगा, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए 6 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा हमारा 4x है और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 वर्ष, दोनों में इतने का अंतर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब दोनों में क्या करना है कि दोनों का तो इतना आ गया, लेकिन आगे अब सवाल पढ़िए। बोल रहा है हमारा कि पुत्र की आयु का 2.5 गुना है। बस प्रश्नानुसार लिख के जैसा बताते हैं वैसा कर लीजिएगा। प्रश्नानुसार देखिए कुछ विशेष नहीं होता प्रश्नानुसार लिखने के बाद। दोनों की इधर लिख लीजिएगा आप पुत्र की आयु जो भी है इस समय x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 है, अरे यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, हमारा x प्लस 6 है तो x प्लस 6, और इधर लिख लीजिएगा पिता की आयु कितने हमारा 4x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6। अब दोनों को बारीकी से पढ़िए, बढ़िया। 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी किसकी उम्र, पिता की उम्र। पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 गुने, पिता की उम्र ज़्यादा हो जा रही है ना, तो इसका मतलब 2.5 का गुणा इसमें करेंगे और 6 इसी में जोड़ देंगे। तो 2.5 गुना मतलब कि 5/2 और 6 जोड़ने का मतलब 6 इसमें जोड़ देंगे। इस तरीके से पुत्र में जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा, पिता तो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो इसमें अगर इसका गुणा करते हैं तो 5x बट्टे में हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 में इसका गुणा करेंगे तो 5 6 30 या फिर 2 से कटा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 बटे में हो जाएगा हमारा 2 और प्लस के यहाँ पे 6 है तो 6 कर लीजिएगा और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x और प्लस के यहाँ पर 6 तो 6 कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 और 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21, मतलब यहाँ पर जाएगा 5x बटे में हो जाएगा हमारा 2 प्लस यहाँ पर जाएगा 21 इक्वल टू 4x और प्लस का हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ हमारा। अब दोनों का ये उधर, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं या फिर डायरेक्टली ना कर करके इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन सीधी खींच लेते हैं इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5x है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और इसको करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5x और प्लस 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 21 दूना के 42 और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x और प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 6 और इसके बटे में 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, इसका मैं 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5x प्लस यहाँ पर जाएगा 42 42 और 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 कोष्टक में जाएगा 4x प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 6। अब गुणा कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और प्लस
यहाँ पर जाएगा 42 और इसकल टू यहाँ पर जाएगा हमारा 8x और प्लस इसका 2 का गुणा करेंगे 4 दूना का 2 में गुणा करेंगे तो 12। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये 8x उधर भेजेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8x और यहाँ पर प्लस का 12 तो 12 लिखिए और इसको इस साइड आएगा तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x और बराबर ये 42 बच गया उधर में तो 42 रह जाएगा। ठीक है, देखिए एक ही चीज़ हम लोग भेजे हैं बस, तो यहाँ पे जाएगा इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3x और ये 12 है उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो इसकल टू 42 माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा 12, तो यहाँ पर जाएगा हमारा 3x इसकल टू यहाँ पर जाएगा हमारा 30, तो x इसकल टू 30 बटे में हो जाएगा हमारा 3 और दोनों कटा लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 10। मतलब पुत्र की जो आयु निकल के आ गई वो हो जाएगी हमारी 10 वर्ष। पुत्र की आयु कितना हो गई हमारी 10 वर्ष। यहाँ पे देखिए पुत्र की माने हैं 10 वर्ष, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 10 में 40 का गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो 4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 बराबर यहाँ पर जाएगा 40 वर्ष। ठीक है ना, यह लिख लीजिएगा 10 वर्ष इक्वल टू 40 वर्ष, ये हो जाएगा 40 वर्ष और ये ऑलरेडी 10 वर्ष निकल करके आया है आपके सामने, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल लगा के देंगे पेपर में ऐसे तो समझ में आएगा उत्तर पहले ही लड़का लिख दिया, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिएगा अतः, नीचे में लिख सकते हैं अतः यहाँ पर हो जाएगा पुत्र की आयु, पुत्र की यहाँ पर हो जाएगा आयु यहाँ पे 10 वर्ष और पिता की आयु, पिता की आयु या उम्र यहाँ पे जाएगा 40 वर्ष। इस तरीके से यही आपका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा 6वां सवाल खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके 7वें सवाल पर। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, आयत की चौड़ाई, ठीक है ना, चौड़ाई से बोला 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मान लें कि माना आयत की चौड़ाई, यहाँ पर हो जाएगा आयत की, यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा x सेमी। ठीक है ना, सेमी में है तो सेमी में लिख देंगे। ठीक है ना, x सेमी, तो यहाँ पर हो जाएगा आयत की क्या हो जाएगा हमारा, आयत की यहाँ पर हो जाएगा लंबाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 सेमी। ठीक है ना, 5 सेमी x प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 अधिक है, उसने बोला है 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है ना, चौड़ाई से लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है तो 5 सेंटीमीटर हम लोग अधिक कर लिए इसको। अब देखिए यदि उसका परिमाप 26 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का, ठीक है ना, परिमाप इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 2 और ब्रैकेट में होता है लंबाई और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का होता है हमारा चौड़ाई। ठीक है ना, चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से बंद कर लेंगे और परिमाप हमारा दिया हुआ 26, मतलब परिमाप के सामने कितना रख देंगे 26, क्योंकि दिया हुआ है 26 ना आयत का परिमाप, इक्वल टू 2 और कोष्टक में लंबाई कितना दिया हुआ हमारा, लंबाई हो जाएगा हमारा x प्लस 5 और चौड़ाई की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग x, ये x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जाएगा 26 इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा 2 और ब्रैकेट का पहले लिख लेंगे, x में x जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2x प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जाएगा 26 इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 4x प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 10। अब 10 को उस साइड भेज के घटा लेंगे तो बच गया हमारा 16, मतलब 4x इक्वल टू 26 में से 10 जाएगा, यहाँ पे 26 माइनस यहाँ पे 10 कर लीजिएगा तो यहाँ पर जाएगा 4x इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा हमारा 16, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर जाएगा x इक्वल टू, मतलब कि 4x इक्वल टू 16 यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, तो x इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 16 बट्टे में हो जाएगा हमारा 4 और दोनों कट करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 4 सेमी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा चौड़ाई और लंबाई उसने पूछा है कि उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, यहीं पे गड़बड़ कर देंगे लड़के, इसी को आंसर लिख देंगे। ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं है कि उसने लंबाई पूछा है, तो लिख देंगे लंबाई बराबर यहाँ पर जाएगा हमारा x प्लस यहाँ पर जाएगा 5 और x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे 5 इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 9 सेमी। जो इसका रियल आंसर हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितना आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस प्रकार से ये 7वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 8वें सवाल पर। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजा यहाँ पे 2x-1 दिया हुआ है सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा दिया हुआ हमारा कितना 4x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो भुजा की माप ज्ञात कीजिए। पहले बात ये ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जितना सेंटीमीटर वो लंबा रहेगा उतना ही सेंटीमीटर ये भी लंबा रहेगा। मतलब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि आयताकार होता है, आयताकार में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयताकार दिखता नहीं है।
ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इतना बस ध्यान रखिए समांतर चतुर्भुज के लिए। मतलब एक छोटा समझा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिए। अगर ये इस तरीके से भी खींच देते हैं तो ये थोड़ा सा अगर पीछे भी रहता है और ये थोड़ा सा आगे तक भी रहता है, इन दोनों को अगर ऐसे मिला लेते हैं तो ये भी समांतर चतुर्भुज में इसी तरीके से आता है। ठीक है ना, ये अगर 2 सेंटीमीटर जो इक्वल रहेगा ये भी इक्वल रहेगा, ये इसका और ये इसका दोनों का इक्वल रहेगा। कहने का मतलब ये होता है कि ये लंबाई जो होता है वो दोनों इक्वल होता है, ये लंबाई जो दोनों होता है ये इक्वल होता है लंबाई। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज की हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा लिख दीजिए, सिंपल सा लिखिए कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजा, ठीक है ना, सामने की भुजा क्या होती है हमारे, बराबर होती हैं, भुजा बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अब प्रश्न के अनुसार देख लीजिए आप लोग, जब प्रश्नानुसार देखते हैं ये इसके सामने की भुजा लिखा है, सामने की ठीक सामने की भुजा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि 2x - 1 इक्वल होगा किसके, हमारा 4x - 6 के इक्वल होगा। अब ये इसको उधर भेज देते हैं, मतलब माइनस का 1 बचेगा इधर, और यहाँ पे जाएगा 4x और माइनस ये इधर आके 2x हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पे जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको घटा लेते हैं। तो जब घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको घटा लेते हैं तो हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और ये इधर आएगा तो प्लस का हमारा 6 इक्वल 2, इन दोनों घटा लेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये 2x हो गया तो इसको हम लोग घटा लेते हैं, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x। तो जब x को हम लोग निकालेंगे तो x इक्वल 2 यहाँ पर हो जाएगा 2.5 होगा, भाग दे देते हैं, एक बार करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर ध्यान से फिर से देखिए, ये गुणा है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब 5/2 हो जाएगा, भाग देंगे तो इतना हो जाएगा सेमी में। ठीक है ना, इसको कटा के देखेंगे तो सेमी में आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया हमारा, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इतना सवाल बता दिया हूँ तो कि ये गुणा है उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब 5/में कितना हो जाएगा 2, और 5 को भाग 5 का भाग हम लोग 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम लोग किसी में भी इसका मान रख देंगे। जैसे कि भुजा है हमारा, तो पहली भुजा में रखते हैं, जैसे कि भुजा एक भुजा या पहली भुजा, पहली यहाँ पर हो जाएगा भुजा में, ठीक है ना, भुजा रखते हैं हम लोग 2x - 1। अब यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 2.5 - 1 दोनों को गुणा कर देंगे तो वहाँ पर जाएगा 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे जाएगा 1 इक्वल टू 4 सेमी, ये हो जाएगा 4 सेमी। अब दूसरा हम लोग लिखना है दूसरी भुजा, यहाँ पर जाएगा दूसरी भुजा। अगर दूसरी भुजा लिखते हैं तो यहाँ पर दूसरी भुजा क्या दिया हमारा 4x - 6, तो 4x माइनस यहाँ पर जाएगा 6। अब 4 और गुणे यहाँ पर जाएगा 2.5 माइनस यहाँ पर जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए 4 गुणे 2.5 गुणे 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 6 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 सेमी। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 सेंटीमीटर ये दोनों आ गए, ये भी 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर, समांतर है तो आमने सामने की भुजाएं समान होंगे। इस प्रकार से आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और आगे से सवाल से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।